सेंड भी करते हैं। हाँ जी अभी शुरू करें, फिर स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सम डिफरेंस हो गया एंड मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, multiplication and division of the two functions। ये हमें अब निकालना है, सीखना है कैसे करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। दो फंक्शंस को जोड़ते कैसे हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सम एंड सब्ट्रैक्शन लिख लेते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। सम एंड डिफरेंस लिखने के बजाय सम एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसका बड़ा सिंपल फंडा है कि मान लो हमारे पास दो फंक्शन, लेट्स सपोज कि हमारे पास दो फंक्शन है एफ एंड जी। आपने एफ और जी का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ जी, ये फाई नहीं होना चाहिए। इसकी जो कंडीशन है वो क्या है कि डोमेन ऑफ एफ, कंडीशन फॉर सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनकी कंडीशन क्या है कि आप दो फंक्शन जो जिनको जोड़ना है, मान लो आपने f प्लस जी करना है, मान लो आपने f प्लस जी करना है, और यू वांट टू डू समथिंग f माइनस जी, या फिर आपने f इंटू जी करना है या f बाई जी करना है। आप कुछ भी ऐसा करना चाहते हो तो सिंपल सा फंडा है। कंडीशन क्या है कि डोमेन ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g should be known phi, should be known phi। क्लियर है यहाँ तक कंडीशन क्या मतलब, क्या कह रहे हैं? कंडीशन इज क्लियर। अभी एक दो क्वेश्चंस करके दिखाते हैं, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। और लास्ट वाला डिवीजन में आपको पता है, डिवीजन में नॉन जीरो चाहिए। कौन सा? डिनोमिनेटर नॉन जीरो चाहिए, तो g शुड बी नॉन जीरो। डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g नॉन फाई तो है ही है, प्रोवाइडेड g शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो आपको g को जो है नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है और बहुत ही इजीली वी कैन डू दिस, वी कैन कंप्लीट दिस। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि क्या बात हम कर रहे हैं। मान लो fx आपके पास है, एग्जांपल फर्स्ट बात करते हैं fx। लेट अस सपोज fx आपके पास है x माइनस वन एंड gx आपके पास है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके सारे पार्ट्स निकालने हैं आपको, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सब कुछ निकाल के दिखाना। आप मुझे पहले फंक्शन की डोमेन बता सकते हो? फर्स्ट फंक्शन की डोमेन क्या है? फटाफट लेट मी टेल मी डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। हाँ जी, क्या बताया था कि रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो x सर वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ग्रेटर देन इक्वल टू वन का मतलब है इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन है वन से इंफिनिटी। इसकी डोमेन क्या है? वन से इंफिनिटी। वन से ग्रेटर देन मतलब कितना भी हो सकता है। व्हाट अबाउट gx? gx इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और एक्स स्क्वायर मतलब अब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर लेस देन 4, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 का मतलब बड़ा सिंपल होता है, मोड एक्स लेस देन 2। उसका रीजन मैंने आपको पहले भी आई टोल्ड यू मेनी टाइम बिफोर कि आपको यहाँ जो होता है वो 2 का स्क्वायर करना होता है। 2 से 2 कैंसिल, तो आप ये 2 से 2 कैंसिल तभी कर सकते हो जब यहाँ पे मोड लिखते हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। ठीक है, आपने जैसे नॉर्मल हम करते हैं ना, नॉर्मल हम करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो हम कैसे लिखते हैं? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिखते हैं। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिखते हैं। तो अब प्लस माइनस 2 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको जब इनइक्वालिटीज में कवर करना होता है तो आप मोड लिखते हो साथ में। तो ये आ जाएगा जी माइनस 2 से 2, दिस विल बी माइनस 2। उसे लाइन पे प्लॉट कर दो ग्राफ,
लाइन पे प्लॉट कर दो ग्राफ। क्या है, -2 से 2, -2 से 2 और 1 से इंफिनिटी। 1 कहाँ आता है, यहाँ पे, और इंफिनिटी कहाँ जाता है, आगे की तरफ। तो आप नोटिस करो, ये हमारा सेट ए था 1 से इंफिनिटी वाला, ये सेट हमारा बी है। कौन सा पार्ट आपको दोनों में लग रहा है, दोनों में जो दोनों में कौन सा पार्ट आ रहा है? 1 and 2। 1 2, शाबाश, वेरी गुड। तो ये वाला जो पार्ट मैं डबल कर रहा हूँ, ये दोनों में आ रहा है, तो ये होगी हमारी इंटरसेक्शन। डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जी, ये कितना हो गया, 1 2। ठीक है, 2 इंक्लूड कर रहे हैं और 1 इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो, देखिए यस कर रहे हैं, तो क्लोज इंटरवल आएंगे। डोमेन नॉन फाई आ गई, डोमेन 1 2 आ गई, यानी कि अब हम वी आर एबल टू ऐड सब्ट्रैक्ट, वी आर एबल टू ऐड सब्ट्रैक्ट, तो बड़े आराम से हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस आपको सीधा सीधा फंक्शन करना है। अब आपको कोई ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नहीं करनी, सिर्फ इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं, बस वैसे ही लिख दो, f प्लस जी, दैट विल बी x माइनस 1 प्लस 4 माइनस एक्स, दैट्स इट, इतना ही काम था। तो ये ज्यादा नहीं करना था कुछ इसमें, बस आपको डोमेन वाला सेक्शन पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या है। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना तो इसी का, बस आपने क्या करना है, बीच में सब्ट्रैक्शन का निशान लगा दो, बस डन हो गया। अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में x माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स, जस्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई इट। और अगर आपको डिवाइड करना है, डिवाइड में क्या करता है, 1 ओवर दिस, सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या है, x कांट बी इक्वल टू प्लस माइनस 2, x can't be equal to plus minus 2, because if it is plus minus 2, then the denominator will be 0, and that will be harmful for us, that will be harmful for us। देखो जी, बताओ मुझे अभी यहाँ तक आपको क्लियर हुई चीजें? क्या आपको यहाँ Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े आराम से आप सम कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो। सिर्फ आपको इतनी सी बात दिमाग में होनी चाहिए कि कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है? कंडीशन सिंपल सी है कि दोनों फंक्शन के डोमेन में कुछ ना कुछ कॉमन 100% आना चाहिए। अगर कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब गड़बड़ है। बढ़े आगे, सम सब्ट्रैक्शन, बस आपको मेन जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये हमारा की पॉइंट है, इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठाओ। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। सेकंड क्वेश्चन, सम सब्ट्रैक्शन बी, fx is equal to sin inverse x by greatest integer x। अब आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन पूछा आपसे, डोमेन कैसे बताओगे आप? सम सब्ट्रैक्शन वाला तो यही काम कर रहा है, सब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, जितने मर्जी क्वेश्चन आप देख लो, सिर्फ अगर सम पूछे तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट पूछे तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई पूछे तो मल्टीप्लाई कर दो। इसका डोमेन क्या होगा? 0. अच्छा क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन 0 कैसे होगा राजन? अगर आपसे कोई पूछे साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, तो आप बोलोगे -1 से। ठीक है, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, ये थोड़ा याद रखने वाला है कि टॉपिक +2 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -1 से। और अगर आपसे, क्योंकि ये ऊपर वाला है ना, मान लो ये अपना gx है, और नेक्स्ट वाला मान लो अपना hx है। hx कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब जिस पे फंक्शन डिफाइन हो, बस, और कुछ नहीं होता। तो ये डिफाइन कहाँ पे है, ये डिफाइन कहाँ पे है? हर जगह डिफाइन है, कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं जहाँ पे डिफाइन ना हो। आप कुछ भी पुट कर सकते हो इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। इट्स ऑल रियल, इट्स ऑल रियल। डिफाइन होने का मतलब होता है कि आप कोई पॉइंट पुट कर रहे हो, वो इन्फिनिटी ना बने।
तो यहाँ पे ये और रियल के लिए डिफाइन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कॉमन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं डोमेन, इसका डोमेन ऑफ एफ का मतलब होता है डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एच। इन दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन बताना होता है। लास्ट टाइम हमने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन किए थे, डोमेन वाले, डिवीजन वाले नहीं किए थे। तो क्या आप बता सकते हो इसका आंसर? हाँ जी, -1 और 1 ही होंगे। -1 और 1 ही होगी। और कोई आंसर? देखो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, थोड़ा सा इसमें करेक्शन चाहिए। अगर आप देखो ये तो -∞ से ∞ है और ये वाला है -1 से 1, ठीक है जी। तो जैसा अभी अश्विक ने बोला कि -1 से 1, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, -1 से 1 ही होगी। पर आप देख पा रहे हो कि डोमेन ये x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। अगर ये 0 का तो प्रॉब्लम हो जाएगी अपने को, ये 0 नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसको लिखने का ढंग क्या रहेगा? -1 से 0, -1 से 0, ठीक है। समझ पा रहे हो? 0 को आपने इंक्लूड नहीं करना है, मेन पॉइंट ये है, 0 को इंक्लूड नहीं करना है और यूनियन सिर्फ 1 के साथ लेना, खत्म होगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ये 3 पॉइंट्स होंगे जिसमें 0 इंक्लूड। देखो -1 और 1 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं मुझे बताओ फटाफट। -1 और 1 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 20 कितने? इन्फिनिटी में नहीं, बहुत सारे नंबर्स आते हैं -1 और 1 के बीच में, इन्फिनिटी में नहीं। माइनस यहाँ से हम 0.0 ले सकते हैं, 0.1 ले सकते हैं, 0.01 ले सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स आते हैं। उसमें से कौन से, है ना, उनमें से कौन से नंबर से हमें प्रॉब्लम है? 0। उनमें से हमें सिर्फ 0 से प्रॉब्लम है, तो 0 को निकाल दिए तो आंसर आ गया। 0 को निकाल दिया ना, ओपन इंटरवल में 0 काउंट नहीं करेंगे। तो अगर आप ओपन इंटरवल में 0 काउंट नहीं करेंगे तो ये हमारा आंसर कितना सही था? सर ये sin 1 - x, सर ये -1 1 कैसे हुआ सर? ये कौन सा वाला? ये सर sin -1 ये वाला, यस सर। है ना, डोमेन होती है कि फंक्शन इस पे डिफाइन होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। अगर आपको साइन की मैक्सिमम वैल्यू जाननी है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? जल्दी बताओ, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1। और साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। नहीं, -1। 0 10 तक थी, अभी -1 है, ठीक है, क्योंकि हमने नेगेटिव वाले एंगल्स तो पढ़े ही नहीं थे ना। हम तो 0 30 ऐसे पढ़ते थे, 45 60 90 हम ऐसे पढ़ते थे। तो अगर आप नेगेटिव में पढ़ते हो तो ये -1 होगी, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? यस ये आपको समझाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री आएगी ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से आपको और एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। और x कितना है? 90। तो ये जब आप साइन की बात करोगे तो आपकी जो डोमेन होगी वो होगी -90 से +90, और आपकी जो रेंज होगी वो होगी -1 से 1। ओके, सारी वैल्यूज चाहे कोई भी वैल्यू आप सोच लो, आप sin 30 सोच लो, आप sin 70 सोच लो, sin 80 सोच लो, sin 60 सोच लो, वो वैल्यू सारी की सारी इनके बीच में लाई करती है, ठीक है। तो ये इसकी रेंज है। जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करोगे, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? मानसी को नींद बहुत आ रही है, सर। नींद नहीं आ रही। बोर हो गए? नहीं सर, मैं बोर नहीं होती जल्दी इतनी। चलो अच्छी बात है। तो ये देखो, डोमेन ऑफ एफ, आर ऑफ एफ, बेसिकली ये डोमेन और रेंज होता है साइन फंक्शन का। कभी भी आप कहीं से भी पूछ लेंगे, साइन का डोमेन और रेंज ये होता है, किसी भी चैप्टर मतलब कहीं भी यूज कर सकते हैं। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जो कि +2 का टॉपिक है, उसमें क्या है, उल्टा हो जाता है। इनवर्स का मतलब उल्टा। तो जो आपकी डोमेन है यहाँ पे, वो डोमेन हो जाएगी -1 से 1, और जो आपकी रेंज है वो बन जाएगी -90 to 90।
तो ये डायरेक्ट रिजल्ट मैंने यूज किया था, उसमें कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बस ये इतना ही काम था जो आपको समझना था। इसमें से डोमेन के कुछ क्वेश्चंस हम और भी ले सकते हैं अगर आप चाह रहे हो तो। करने हैं कुछ और क्वेश्चन डोमेन के? यस सर। चलो ऑलरेडी अपन डोमेन वाले देखिए कहाँ पे है, डोमेन एंड रेंज। एक मिनट है, हाँ जी ये डोमेन रेंज वाले ये रहे। जैसे इसकी डोमेन निकाल लें, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, ये हमने लास्ट टाइम किए भी थे, कुछ और क्वेश्चंस ले रहे हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, बताओ जी क्या होगी डोमेन इसकी? अभी अभी किया हमने 190 सर, 1 से इनफाइनाइट। नो 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 नो, -90 से 90। माइनस 90 से प्लस 90, बस ये π/2 लिखते हैं वैसे, इसको काम खत्म हो गया। इसकी वैल्यू जो मर्जी लिख लो, डोमेन आप x की वैल्यू को बोलते हो, x की वैल्यू इतनी ही आ सकती है। इसकी रेंज क्या आएगी जल्दी से बताओ? -1 से 1। -1 से 1। और यहाँ एक छोटा सा पंगा है, यहाँ पे आएगी -1, 0 and 1। देखो अगर आपके पास sin x लिखा है, ऐसा क्यों? अभी अभी तो मैंने बताया sin x की जो रेंज होती है वो होती है, अगर sin x फंक्शन है तो उसकी रेंज ऑफ sin x होगी -1 से 1, इस बात में कोई दिक्कत नहीं। पर जब आप उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिख देते हो, व्हेन यू राइट डाउन इन ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखने के बाद क्या होता है कि इंटीजर बन की बाहर निकलेगा, कुछ भी आए इंटीजर बन की बाहर निकलेगा, है ना? यही पढ़ा ना हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में, हमने क्या पढ़ा है कि जो मर्जी नंबर यहाँ पे डालो इंटीजर बन के बाहर निकलेगा, ऐसे ही पढ़ा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है इसका नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जब भी आप इसमें कुछ भी डालोगे तो इंटीजर बन के बाहर निकालेगा। तो अगर आप -1 डालोगे तो कितना आंसर आएगा? -1। अगर आप 0 डालोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। अगर आप 1 डालोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। तो ये तीन ही ऐसे नंबर है, अगर आप मान लो यहाँ पे 0.55 डालते हो तब भी 0 ही आना है, आप 0.99 डालते हो तब भी 0 ही आना है, आप माइनस में डालते हो मान लो -0.3553 डालते हो तब भी आंसर कितना आना है? -1 आना है। तो पॉइंट्स वाले सारे नंबर जो है वो अपने आप इंटीजर बन के बाहर निकलेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो सिर्फ इतना ही आएगा, -1, 0, 1। ये तीन ही नंबर्स हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? सर पर रेंज में तो सर 0 है ही नहीं, तो सर से हम 0 कैसे इंक्लूड कर दिया सर? इसमें 0 तो है ही नहीं सर रेंज में। रजे -1 और 1 के बीच में तो 0 आता है। -1 से में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे। अगर आपसे कोई पूछ ले -1 और 1 के बीच में पॉइंट्स बताओ तो आप कहोगे देयर आर इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हैं? देयर आर इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स बिटवीन -1 एंड 1। पर जब आप इस सिंबल के अंदर लिखते हो तो सिर्फ आपको इंटीजर लिखने होते हैं। जब आप इस सिंबल के अंदर लिखते हो, इस सिंबल के अंदर लिखते हो तो सिर्फ आपको इंटीजर लिखने होते हैं। तो सिर्फ तीन ही है, -1, 1 और -1 और 1 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है? 0। ये आपका आंसर 0। यस, दिस इज योर आंसर। ओके सर। हाँ जी, बोलो बोलो, पूछो। डोमेन नहीं समझ आया आपने, 5/2 लिखा। आवाज क्लियर नहीं है रजी आपका। सर आपने डोमेन में 5/2 क्यों लिखा? क्योंकि x की वैल्यू इतनी हो सकती है ना, x की वैल्यू इतनी हो सकती है, -1 और 1 आने के लिए इतनी हो सकती है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। ये रजे ट्रिग्नोमेट्री करेंगे ना तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। अब कुछ कुछ चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो आपको एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आप उसको सर्कल करके रख लो, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो फिर से आप ये क्वेश्चन पूछना 100% क्लियर होगा, वैसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर पाई की वैल्यू सर 180 होती है ना? पाई की 180, हाँ जी, पाई की वैल्यू होती है 180। ये सारा सिखाएंगे आपको कि कैसे बनते हैं, कैसे होता है, और बहुत जल्दी इसका नंबर आने वाला है।
पहले आज ये कंप्लीट कर लें टॉपिक, आज लास्ट डे है इस टॉपिक का, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसमें 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। तो इसको कैसे लिखें? डोमेन ऑफ रियल फंक्शन इज 1 माइनस मोड एक्स। आपको बताया था मोड के अंदर जो भी लिखा हो उसको क्या लिखना होता है? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। प्लस में। ग्रेटर देन 0 चाहिए होता है ना। और x कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता, x कांट बी इक्वल टू 2, ये आपको पता है, ये नीचे वाला। तो x की वैल्यू ना तो +2 हो सकती है ना -2 हो सकती है, ये बात मान के चलो। x कांट बी इक्वल टू +-2। अब ये 0 से बड़ा कब होगा? इसका एक तरीका मैंने और सिखाया था आपको इनइक्वालिटीज में, जिसको हम वेवी कर्व मेथड बोलते थे। अब ये 0 है तो मोड x कितना आया? 1। 2 माइनस मोड x कितना आया? 0। तो मोड x कितना आया? 2। तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो आप, नंबर लाइन पे प्लॉट करो। देखो ऐसे सुंदर सी लाइन बनाओ और इसको प्लॉट करो, कितना आएगा? अगर मोड x 1 है तो कितना आएगा? ये 1 पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये 2 पॉइंट हो गया। 2 से आगे जाएंगे तो इन्फिनिटी, 2 से पीछे जाएंगे तो -इन्फिनिटी। ये नंबर लाइन पे लिख दिया आपने। ये 1 मैंने यहाँ से उठाया, 2 ये रहा, और 1 और 2 लाइन पे लिख दिए। 1 से आगे और 1 से, 2 से आगे और 1 से पीछे। कोई चीज 2 से बड़ी है, कितनी बड़ी है कहां से पता चलेगा? ये पॉइंट समझ गए आपको? नंबर लाइन प्लॉट करनी आ गई? यस सर। ऐसे आया नहीं अभी, चलो देखो। ये ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए थे लीनियर इक्वालिटीज में। मान लो आपके पास x -1 है और x -3 है, मान लो। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बताओ x की वैल्यू जिसके लिए ये प्रोडक्ट 0 से बड़ी। फाइंड द वैल्यू फॉर व्हिच द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाट यू नीड टू टेल। तो मैंने आपको बताया था कि आप इक्वलिटी ले लिया करो, इक्वलिटी लेने में थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो x की वैल्यू 1 आ गई, 3 आ गई, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया करो। 1 3, 3 से आगे जाएंगे तो इन्फिनिटी, 1 से पीछे जाएंगे तो -इन्फिनिटी। अब आप देखो कि अगर -इन्फिनिटी से 1 के बीच में कुछ है तो क्या आंसर आएगा? -इन्फिनिटी से 1 के बीच में बताओ जी। मान लो -इन्फिनिटी के 1 से बीच में हमने मान लो कोई नंबर ले लिया, -2। 0 ले लिया, सपोज 0 ले लिया, ठीक है। तो 0 -1 -1, 0 -3 -3, तो ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव लिखो। फिर 1 से 3 के बीच में कोई नंबर बोलो फटाफट। सर ये नेगेटिव है सर, वो अगले वाला पॉजिटिव है। तो यहाँ ये नेगेटिव आएगा, 2 पुट करेंगे तो माइनस, और मतलब ये प्लस और ये माइनस, नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा। इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। लाइक ऐसे ये वेव की तरह मूव करता है, इसलिए बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे जाता है। तो फिर आप डायरेक्टली बता देते हो आपको पॉजिटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव इन दोनों में है, -इन्फिनिटी से -1 के लिए है और 3 से इन्फिनिटी के लिए पॉजिटिव है। अगर आपसे नेगेटिव पूछते, अगर आपसे नेगेटिव पूछते, ये क्या हो गया? अरे आप लोगों वीडियो ऑफ कर दिया सारा कुछ? सर मेरे नेट की प्रॉब्लम है, डिस्कनेक्ट भी होगी थी एक बार। ओके, तो ये 1 से 3 तक, ये 1 से 3 तक जो है वो लेस को सपोर्ट करेगा। बस ये देखो, बस ये खत्म हो गया। ऐसे सेम यहाँ करना था बिल्कुल। तो अगर आप कोई भी नंबर सोचो जो -इन्फिनिटी से 1 के बीच में हो। 0 0 पुट किया तो 0, ये पॉजिटिव आएगा। देखो यही रहेगा ना, पॉजिटिव आएगा। 1 से 2 के बीच में सर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा, फिर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? -इन्फिनिटी से 1 क्लोज इंटरवल इक्वलिटी लगी हुई है, और फिर 2 से इन्फिनिटी, 2 पे नहीं 2 से क्लोज, 2 से इन्फिनिटी, ये आपका आंसर है। दिस इज योर डोमेन। वेवी कर्व मेथड।
ये आपका आंसर। सर अगर मोड अंदर है तो सब सर प्लस होता है, और अगर बाहर है सर डिजिट पे तब सर क्या प्लस माइनस होता है मोड का? हाँ जी, हाँ जी। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि देखो जो ये पॉइंट छेड़ा था अपने, तो यहाँ पे मैंने देखो ओपन इंटरवल लगाया, यानी कि 2 को इंक्लूड नहीं करना, 2 को इंक्लूड नहीं करना। अभी 1 का कोई दिक्कत नहीं थी तो 1 पे क्लोज इंटरवल लगाया। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका बताओ जी। डोमेन के लिए क्या बताया हुआ आपको कि रूट के अंदर और ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो पाई स्क्वायर बाय 16 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, और यू कैन से दैट एक्स स्क्वायर लेस देन पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। एक्स का मोड लेस देन, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो मोड लगाना बिल्कुल मत भूलना, मोड आपको लगाना ही लगाना। तो आंसर क्या आएगा? माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई। डोमेन आपके पास, दिस इज डोमेन। रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, इसलिए अलाउड नहीं। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज दिस। इसको इंटरवल में लिखना तो ऐसे लिखना, माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई। Yes or no? Is it clear? Yes, sir. Yes. Very good, शाबाश। सर 3 साइन नहीं लेना जी, सर, 3 साइन वो मैटर नहीं करता रजे, वो मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता, अंदर वाला मैटर करता। अगर यहाँ अगर ऐसे लिखा होता फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो हम तो माइनस 90 से प्लस 90 लिख देते सीधा। ठीक है, रेंज की बात करते हैं, रेंज की बात। रेंज में क्या आ सकता है अपने पास? रेंज में वैल्यू ऑफ y चाहिए होता है, मतलब fx का वैल्यू आपको चाहिए, fx का वैल्यू आपको चाहिए। देखो ये x कहाँ लाई कर रहा है? माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4। एक्स स्क्वायर कहाँ लाई करेगा? स्क्वायर बाय 16। ठीक है, ये बात समझ में आई? स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव टर्म खत्म हो जाती है और पॉजिटिव टर्म आ जाती है जो कि 0। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नेगेटिव टर्म खत्म हो गई, मिनिमम पॉजिटिव टर्म ये वाली है। अब इसमें सारी जगह आप माइनस पाई बाय 4 16 ऐड कर, माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 हर जगह ऐड कर दो, तो इससे भी अपने को काफी हेल्प मिलेगी। इसमें ऐड करेंगे 0 बन जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, साइन चेंज हो गया, पाई स्क्वायर बाय 16 पॉजिटिव हो गया, एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया, और ये अपना साइन चेंज हो गया तो ये ग्रेटर का साइन आ गया। यहां तक समझ आया कुछ कि नहीं आया? Yes. देखो ऐसे ही Yes, पक्का। Yes, sir. वेट, देखो मैं फिर से बताता हूँ, ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला, ये x का नंबर है। x कहाँ लाई कर रहा है? माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। जब स्केयरिंग करते हैं, मान लो आपको कोई पूछे -1 से 1 का आपको नंबर दिया हुआ है, स्केयरिंग करने के बाद क्या आएगा? स्केयरिंग करने के बाद -1 का स्केयर कितना होता है? 1, और आपको नहीं लिखना, आपको 0 लिखना है। तो ये आपके पास आने वाला है। मिनिमम साइड पे 0 लगाते हैं, मैक्सिमम साइड पे जो नंबर लिखा उसको स्केयर लगाते हैं। उसके बाद क्योंकि हमारा टारगेट है ये बनाना, हमारा टारगेट है ये अंदर वाला बनाना, पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए हमने ऐसा किया, माइनस से मल्टीप्लाई हमने इसलिए। अब हम क्या करेंगे? हम रूट लेंगे, रूट लेंगे तो रूट लेंगे यहाँ पे पाई बाय 4 आ जाएगा, यहाँ पे रूट लेंगे तो क्या आएगा? पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
यहाँ पे 0 का रूट क्या होता है? 0 ही होता है। 0 का रूट 0 ही होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कुछ आइडिया आपके हिसाब से है? कुछ आइडिया आपके हिसाब से नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप दोनों पे साइन लेना है। साइन साइड, साइन 0 साइन ऑफ दिस साइन पाई बाय 4, ये आपने दोनों साइड तीनों साइड सबके साथ साइन ले लिया। साइन 0 कितना होता है? साइन 0 साइन 0 0। ये साइन ऑफ पाई स्क्वायर, साइन ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साइन 45 कितना होता है? 1 बाय रूट। ये ऐसा है। अब क्या किया हुआ? हाँ जी, अब देखो क्या किया हुआ, 3 से मल्टीप्लाई। तो अब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ये 3 टाइम ऑफ साइन ऑफ दिस आएगा पाई स्क्वायर बाय 16 समथिंग जो भी आपने लिखना है, और ये कितना आएगा? 3 बाय रूट 2, 3 बाय रूट 2। ये आपका क्या है? एफ एक्स। तो एफ एक्स कहाँ लाई कर रहा है? एफ एक्स कहाँ लाई कर रहा है? 0 से 3 बाय रूट 2 के बीच, और यही आपका फाइनल आंसर है। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, ये थे डोमेन और रेंज के हाई फाई क्वेश्चंस जहां पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है बच्चों को। डोमेन एंड रेंज। डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, रेंज का मतलब वाई। तो एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो तो डोमेन निकाल रहे हो, वाई की वैल्यू निकाल रहे हो तो रेंज निकाल रहे हो। ठीक है राजे, आप इसको, अभी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, अभी इसी इनको दोबारा से ज्वाइन करना। तो आपकी 2-3 एग्जांपल्स और पेंडिंग पड़ी है, फिर हमारा टॉपिक अब अच्छे से रिलेशन फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये बस अभी 2-3 मिनट में आपके पास वो आ जाएगा, वो उसी लिंक पे क्लिक करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी क्लास।